वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर के खिताब पर लाए गए शुक्रिया की तहरीक पर बहस का दिया जवाब। लोकसभा में वजीर कानून किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर ऐवान को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने कहा, इल्जाम लगाने वाले हैं जमानत पर। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पर आज से शुरू। मेघालय में 37 खवातीन समेत 379 उम्मीदवारों ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम जारी, तमाम पार्टियों के बड़े लीडर कर रहे हैं रैलियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर को नोटिस किया जारी। नामजद अराकीन को इजाजत देने के एलजीओ ने कुमार सक्सेना के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर की गई थी दरखास्त। 3 बार दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया गया मुलतवी। छावला इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल केस में दिल्ली पुलिस ने मुजरिमों की रिहाई पर दोबारा गौर करने की दरखास्त पर जल्द समाअत का किया मुतालबा। चीफ जस्टिस ने दोबारा गौर करने की दरखास्त पर जल्द समाअत का दिलाया यकीन। भारतीय रिलीफ और रेस्क्यू टीम तुर्की के सबसे ज्यादा मुतासरा शहर गाजियानटेप पहुंची। एनडीआरएफ के एहलकार मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और शाम में जलजले से मुतासरा लोगों की मदद के लिए 5 तैयारे इमदादी सामान भेजे। इमदाद के तौर पर भारत ने तुर्की में फौरी तिब्बी इलाज के लिए कायम किया 30 बिस्तरों का अस्पताल। तुर्की और शाम में जलजले के बाईस 9,500 से जायद अफराद हो चुके हैं हलाक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन से किया खिताब। मुल्क की जमहूरियत को करार दिया अटूट। बहरान के वक्त हमेशा मुत्तहिद रहने पर की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तारीफ। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से नागपुर में। मैच से कबल दोनों टीमों ने की सख्त प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सीरीज को बताया एशियस से भी ज्यादा अहम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने एक पुख्ता अज़्म के साथ हुसूलियाबियों को पार्लियामेंट में पेश किया और ये मौका तारीखी था। सदर जमहूरिया को देखकर मुल्क की बेटियों और खवातीन में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में चैलेंजों के बगैर जिंदगी नहीं है। वबाई अमराज और जंग जैसे आलमी चैलेंजों के दरमियान 140 करोड़ लोगों के जज्बात और सलाहियतों से भरपूर मुल्क फख्र और तरक्की की राह पर गामजन है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में
भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हमजहत तरक्की कर रहा है। भारत की सलाहियतों और इम्कानात ने दुनिया का एतमाद जीत लिया है। ऐसे में भारत की G20 सदारत से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मुल्क में जिन्हें खुशी नहीं है। आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। वज़ीर आज़म ने ऐवान को बताया कि मुल्क स्टार्टअप से इख्तिरा तक, समाजी से इक्तिसादी तक तरक्की की नई जहतें पैदा कर रहा है, लेकिन मायूसी में डूबे लोगों को भारत की तरक्की नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2014 से पहले महंगाई थी, घोटाले थे, दहशतगर्दी थी, CWG घपले थे और 10 साल तक मईशत की हालत खराब थी। इसलिए ऐसे लोग मायूसी का शिकार रहेंगे। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। उन्होंने यूपीए हुकूमत पर बिल वास्ता तंज किया। उन्होंने कहा कि यूपीए में बेरोजगारी के लिए कानून थे, लेकिन रोजगार नहीं था। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, आप करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है।
इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने मौजूदा मरकजी हुकूमत को महरूमों, गरीबों और पसमानदा अफराद के लिए पाबंद अहद बताया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान इंफ्रा डेवलपमेंट, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी इस्लाहात के मैदान में हुकूमत की तरफ से किए गए कामों को शुमार कराया। उन्होंने कहा कि हम ख़ानदान के लिए नहीं, मुल्क और आवाम के लिए जीने और काम करने जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत पर आवाम का एतमाद बरकरार है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल ऐवान में कहा कि मुंबई हवाई अड्डा अडानी को अतिया किया गया था, लेकिन आज जीवीके कंपनी की तरफ से वजाहत सामने आई है। राहुल जी ने जीवीके का एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट को अडानी को दान में दे दिया। आज मैं देख रहा था तो उसका स्पष्टीकरण आया। वो कंपनी खुद कह रहे हैं कि अपना एक कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए उनको पैसा ऋण चुकाना था, इसलिए एक कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के इंटरेस्ट में जो जरूरत है वही फैसला किया और उन्होंने एयरपोर्ट दिया। तो फिर राहुल जी को किसने कहा और इस सदन में झूठ बोलने के लिए किसने उसको जबरदस्ती प्रेशर डाला, ये हम पूछना चाहते हैं। जब लेने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, देने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, तो बीच में राहुल गांधी को प्रॉब्लम कहां से आया है? किरण रिजिजू ने कहा कि तंजिया अंदाज में राहुल गांधी वजीर आजम पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि वजीर आजम बैरून ममालिक घूमते रहते हैं। वजीर आजम मोदी मुल्क के मफाद में, मुल्क के कामों के लिए दूसरे ममालिक का दौरा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं सब जानते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लिए जाता है, देश का समस्याओं को लेकर के, देश दुनिया में हमारा हिंदुस्तान का जो भी मुद्दे हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है, उसको लेकर के विदेश जाता है। वो हनीमून या हॉलीडे मनाने नहीं जाता है। यहाँ जिस मेंबर ने कल यहाँ कहा है राहुल गांधी जी ने, उनको पूछिए। हम तो कई चीजें हैं इस सदन में रखना नहीं चाहते हैं, हमको मालूम है वो किस लिए जाते हैं विदेश और कहां कहां जाते हैं। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी पर सख्त जवाबी हमला किया है। आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया, वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। झूठ बोला गया। क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को, वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके,
और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं, आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। वज़ीर आज़म मोदी आज पार्लियामेंट में खुसूसी जैकेट में नजर आए। ये नीले रंग की खुसूसी जैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये जैकेट 28 सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से तैयार की है। ये जैकेट पीएम मोदी को पेश की गई, जो पीर को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में शिरकत के लिए पहुंचे थे। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके तैयार की गई ये जैकेट माहौलियात के बेदारी के तई एक बड़ा पैगाम देती है। रियासत में तमाम सियासी जमातों की मुमताज मुहिमकारों की आमद के साथ त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी आई है। रियासत की 60 असेंबली सीटों के लिए 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के सीनियर वजीर रंजीत कुमार दास पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के सीनियर लीडर और त्रिपुरा के साबिक वजीर आला मांग शर्मा रियासती कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदर व रैलियां करने वाले दीगर रहनुमाओं में शामिल हैं। दरियासना बुजुर्ग शहरियों और मुख्तलिफ माजूर वोटरों के लिए अपने घरों पर वोट डालने की सहूलत आज से रियासत में शुरू हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण गीते ने कहा कि रियासत में 8000 माजूर वोटरों ने घर बैठे वोट डालने की सहूलत का इंतखाब किया है और ये काम 3 दिन तक जारी रहेगा। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होने जा रही है और यहां के नताइज 2 मार्च को सामने आएंगे। दूसरी तरफ मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले 60 रुकनी कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए 37 खवातीन समेत 379 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। मंगल को कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था। तमाम 60 मौजूदा एमएलएज बशमूल चीफ मिनिस्टर, असेंबली स्पीकर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने दोबारा इंतखाब के लिए अपने कागजात जमा करा दिए हैं। कोनराव संगमा, जो नेशनल पीपल्स पार्टी के सदर हैं, एक बार फिर मगरबी गारबुल जिला के जनूबी तोरा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह मशरकी मगरबी खासी हिल्स जिला के मेरांग हल्के से दोबारा इंतखाब लड़ रहे हैं। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 27 फरवरी को होगी। नताइज का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राजनगर में एक अवामी मीटिंग की। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम की पुरानी हुकूमतों के दौरान फैले तशद्दुद और इंतहा पसंदी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी हुकूमत के दौर में अमन कायम हुआ है। आप लोगों ने यहां पर कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, सीपीएम की सरकार को भी काम करते हुए आपने देखा है। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद कब किसकी जिंदगी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद हालात बदल चुके हैं मेरे बहनों भाइयों। किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है जो अब किसी की हत्या कर सके, जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। यह कहलाती है हुकूमत। गुवाहाटी में 3 रोजा 20Y इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीटिंग के आखिरी दिन 20Y मंदुबीन के साथ यूथ डायलॉग में हिस्सा लिया। साल के आखिर में एक वाइट पेपर जारी किया गया जिसमें 20Y के 5 शनाख्तशुदा थीम का खाका पेश किया गया। इनमें अमन की तामीर और मफाहमत, सेहत, खेल और कारोबार और स्टार्टअप शामिल हैं। अहम बात यह है कि 20Y नौजवानों के सबसे ज्यादा बाअसर बैनुल-अक़वामी सिफारती फॉर्म्स में से एक है। इस मौके पर अपने खिताब में नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नौजवानों के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसियों पर बात करते हुए हमें नौजवानों के जोश और जज्बे को जहन में रखना चाहिए। Capturing the enthusiasm of youth, the Y20 forum will be crucial as we discuss the modalities and mechanism for developing well-crafted policy recommendations by the youth representatives for relevant
G20 Y20 priority agenda. This Youth 20 Forum for future young leaders from all the G20 member countries hold great importance as the youth are in the league to shape the future and lead the coming generations towards a just, equitable and progressive world. इसके साथ ही मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये Y20 चोटी कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद पॉलिसी दुनिया के नौजवानों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेगी। I stand by the firm belief that the Y20 India Summit this year would exemplify youth-centric efforts and showcase progressive policy measures ideated by the youth for the youth across the globe. Government of India, in its recent budget, has planned and announced to skill lakhs of youth in India to make them future ready for the future works industry 4.0, especially focusing on areas like artificial intelligence, 3D printing, coding, Internet of Things, machine learning and all. छावला इज्तिमाई इसमतदरी और कत्ल केस में दिल्ली पुलिस ने मुजरिमों की रिहाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI की सरबराही वाली बेंच को बताया कि केस में रिहा होने के बाद एक मुलजिम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। ये मुलजिम दीगर कई मामलों का मुजरिम है। चीफ जस्टिस ने नजरसानी की दरखास्त पर जल्द समाअत की यकीन दहानी कराई है। 2012 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तफ्तीश और ट्रायल पर सवाल उठाते हुए तीनों मुजरिमों को बरी कर दिया था। मुतासरा के खानदान और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेयर के इंतखाब में ताखीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और MCD के उबूर या स्पीकर को नोटिस भेजकर पीर तक उनसे जवाब तलब किया है। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओब्राय ने अपनी अर्जी में मेयर के इंतखाब को फौरी तौर पर कराने का हुक्म देने की अपील की है। इस मामले की अगली समाअत पीर को होगी। ख्याल रहे कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर इंतखाबात से भागने का इल्जाम लगाया है। इस दौरान मेयर के इंतखाब के लिए बुलाए गए ऐवान के इजलास में हंगामा आराई के बाइस कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। दिल्ली शराब पॉलिसी की जांच में CBI ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने हैदराबाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट बोची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया है। यह तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के CR की बेटी कविता कासी ए रह चुका है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की तश्कील और निफाज में उनके मुबैना किरदार और हैदराबाद में मुकीम होलसेल और रिटेल लाइसेंस दहिंदगान और उनके मालिकान को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। इल्जाम है कि कविता के साबिक ऑडिटर बोबची बाबू इस मामले में साउथ ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। CBI का कहना है कि उसे तहकीकात में अदम ताउन की वजह से गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी की CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया था। एजेंसी ने इस मामले में कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस केस में टेंडर्स को हतमी शक्ल देने और टेंडर के बाद मुंतखब दुकानदारों के हक में बेजाब्तगियों के इल्जामात शामिल हैं। भारत ने तुर्की में इमदाद के तौर पर तिब्बी इलाज के लिए 30 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया है। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में जल्जले के बाइस 9,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत ने जल्जले से मुतासरा तुर्किया को इंसानी इमदाद के तौर पर राहती अशिया, आलात और एहलकारों के 4 C-17 तैयारे भेजे हैं, जिनका वजन 108 टन से ज्यादा है। इनमें NDRF की बचाव इकाइयां शामिल हैं, जिनके आलात, गाड़ियां और डॉग स्क्वाड के अलावा 100 से ज्यादा एहलकार हैं। इन इकाइयों में तलाश करने की चीजें पहुंचने और बाहर निकालने के लिए खुसूसी डिवाइस हैं, जो राहत और इमदादी कामों में काफी मुआविन होंगी। तिब्बी आलात में एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, गाड़ियां, एम्बुलेंस और जनरेटर शामिल हैं। भारत ने C-130J तैयारे के जरिए शाम को भी इंसानी इमदाद रवाना की है। इस इमदाद में 6 टन राहती अशिया शामिल हैं, जिसमें 3 ट्रक और
सेफ्टी गियर, हंगामी इस्तेमाल की दवाएं, सिरिंज और आलात शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को खिताब किया। अपने खिताब में जो बाइडेन ने मुल्क की जमहूरियत को अटूट बताया और मुश्किल के दौर में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के हमेशा मुत्तहिद रहने की सताइश की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू हो रही है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 9 से 13 जनवरी तक नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। दीगर मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। भारतीय टीम के नायब कप्तान KL राहुल ने पहले टेस्ट से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कई पहलुओं पर बात की। मुल्क के शहर आफाक गुलकार जगजीत सिंह का आज यौम पैदाइश है। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जगजीत सिंह की पैदाइश हुई थी। जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जो अपनी सहरंगेज आवाज से तकरीबन 4 दहाइयों से करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। पेश खिदमत है कुछ गजलों की झलकियां। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, सर होने तक आह को जाए एक उम्र, असर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तुमको देख। नाजरीन के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।